अस्सलाम वालेकुम डेयरी फार्मर्स। पुराने वक्तों में जब ज़लज़ले आया करते थे तो लोग फ़ौरन इसी का इल्ज़ाम एक मासूम से बैल पर लगाते थे कि बैल ने दुनिया को सींगों पे बिठाई रखी है और जब ये थक जाता है तो एक सींग से उठाकर दूसरे पर फेंक देता है, और इसी झटके की वजह से हम ज़मीन पर ज़लज़ला महसूस करते हैं। ऐसी ही गलत बातें और गलत फहमियाँ डेयरी फार्मर्स आज भी मान लेते हैं, और ये बातें उन्होंने किसी बुजुर्ग डेयरी फार्मर से सुनी होती हैं और इतनी बार सुनी होती हैं कि वो एक सच बन जाती हैं। आज 25 ऐसी गलत फहमियों से पर्दा उठाना है जो वक्त के साथ लोगों के सामने सच बन गई, लेकिन 90% किसान इन्हीं की वजह से नुकसान उठाते हैं। तो हो सकता है 4-5 आप भी कर रहे हों। तो चलते हैं, देखते हैं वो 25 गलत फहमियाँ कौन सी हैं। पानी पर तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जानवर जितना चाहता है वो खुद ही पानी पी लेगा। ये एक ऐसी गलत फहमी है जो खामोशी से आपके फार्म का नुकसान करती है। बहुत से फार्मर खुराक पर ही तवज्जो देते हैं और पानी को इतनी अहमियत नहीं देते। हकीकत यह है कि दूध का ज़्यादातर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। ख़ास तौर पर गर्मियों में एक दूध देने वाली गाय को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आप दूध बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं, क्योंकि कई मरतबा सबसे सस्ता हल यही होता है। गलत फहमी नंबर 2, मिनरल मिक्सचर जो है ये पैसे का ज़या है। ये बात आपने ज़रूर सुनी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर जानवर सब्ज़ चारा और दाना खा रहा है तो मिनरल मिक्सचर की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर खुराक में सिर्फ मिनरल मिक्सचर की कमी हो तो जानवरों की सेहत, दूध की पैदावार और तौलीदी कारकर्दगी मुतासर हो सकती है। बार बार हीट मिस होना, कमज़ोर जिस्मानी हालत या बाज़ ग़िज़ाई कमियों के मसाइल मुतवाज़न मिनरल सपोर्ट ना मिलने से भी वाबस्ता हो सकते हैं। याद रखें, मिनरल मिक्सचर कोई जादू नहीं, लेकिन मुतवाज़न खुराक का एक अहम हिस्सा ज़रूर है। तीसरी गलती, ज़्यादा दाना खिलाने से हमेशा ज़्यादा दूध आता है। ये शायद सबसे आम गलत फहमी है। जैसे ही दूध कम होता है बहुत से फार्मर फ़ौरन दाने की मिकदार बढ़ा देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर गाय की खुराक उसकी दूध की पैदावार, वज़न और हालत के मुताबिक होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दाना रोमन की सेहत मुतासर कर सकता है। बाज़ हालात में फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुंच सकता है। ज़्यादा दूध का राज सिर्फ ज़्यादा दाना नहीं, बल्कि मुतवाज़न राशन, मयारी चारा, साफ़ पानी और अच्छी मैनेजमेंट है। एचएफ गाय पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती। आज भी लोग यही बात करते हैं। ये बात आज भी बहुत से लोग करते हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में बेशुमार फार्म ऐसे हैं जहां एचएफ गाय बेहतरीन पैदावार दे रही है। फ़र्क नस्ल का नहीं बल्कि मैनेजमेंट का होता है। अगर मुनासिब शेड, गर्मी से बचाव, साफ़ पानी, मुतवाज़न खुराक और अच्छी देखभाल फराहम की जाए, एचएफ गाय अपनी बेहतरीन सलाहियत दिखा सकती है। इसलिए सिर्फ नस्ल को कसूरवार ठहराना दुरुस्त नहीं। पांचवी गलती, कि ड्राई पीरियड देना ज़रूरी नहीं है, जब तक गाय दूध देती है मज़े लेते रहो। ये गलत फहमी ख़ास तौर पर नए फार्मर्स में बहुत ही आम है। वो सोचते हैं कि जब तक गाय दूध दे रही है इसे खुश्क करना नुकसान है, लेकिन हकीकत यह है ड्राई पीरियड गाय के जिस्म और थन को अगली लैक्टेशन के लिए तैयार होने का वक्त देता है। अगर मुनासिब ड्राई पीरियड ना दिया जाए तो अगली लैक्टेशन में दूध की पैदावार, थन की सेहत मुतासर हो सकती है। इसलिए वक्त पर ड्राई पीरियड देना एक अच्छी डेयरी मैनेजमेंट का हिस्सा है। छठी गलती, कि सिर्फ अच्छी नस्ल की गाय ले लो, डेयरी फार्मिंग आपकी कामयाब हो जाएगी। बहुत से नए डेयरी फार्मर समझते हैं कि अगर उन्होंने महंगी या मशहूर नस्ल की गाय खरीद ली तो कामयाबी खुद ब खुद मिल जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि नस्ल सिर्फ एक हिस्सा है। अगर खुराक मुतवाज़न ना हो, शेड मुनासिब ना हो, बीमारियों से बचाव का इंतज़ाम ना हो और रोज़ाना की मैनेजमेंट कमज़ोर हो
تو بہترین نسل بھی اپنی پوری صلاحیت نہیں دکھا سکتی۔ ساتویں بڑی غلطی کہ گائے نے اگر ایک بار بھی دودھ کم کر لیا، اب اسی گائے کا دوبارہ دودھ زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ بات بہت سے فارمر کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دودھ کم ہونے کی ایک نہیں بلکہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلا خوراک میں تبدیلی، پانی کی کمی، گرمی کا دباؤ، بیماری، حمل یا دودھ نکلنے کے اوقات میں بے ترتیبی۔ اگر اصل وجہ کو بروقت پہچان کر درست کر لیا جائے تو کئی گائیاں دوبارہ بہتر پیداوار دینا شروع کر دیتی ہیں۔ اس لیے صرف دودھ کم ہونے پر گائے کو خراب جانور قرار دینا درست نہیں۔ آٹھویں غلطی، ہر بخار میں اینٹی بائیوٹک دے کر چھٹکارا مل جاتا ہے۔ یہ ایک خطرناک غلط فہمی ہے۔ ہر بخار بیکٹیریا کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ بخار وائرس، گرمی کے دباؤ یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ غلط اینٹی بائیوٹک نہ صرف پیسے کا نقصان ہے بلکہ دوا کے خلاف مزاحمت بھی پیدا کر سکتی ہے اور دودھ کے استعمال پر بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ اس لیے دوا ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ نئی غلط فہمی، بچڑا زیادہ دودھ پی لے گا تو ڈیری فارمر کا ہی نقصان ہوگا۔ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بچڑے کو کم سے کم دودھ دیا جائے تاکہ زیادہ دودھ فروخت کیا جا سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی ابتدائی دنوں میں مناسب دودھ اور خاص طور پر پیدائش کے فوراً بعد بولا بچڑے کی صحت، قوت مدافعت اور مستقبل کی نشو و نما کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے۔ کمزور بچڑا بعد میں زیادہ خرچہ کراتا ہے اور زیادہ منافع نہیں دیتا۔ 10ویں غلطی، صرف ویکسین لگانے سے ساری بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ ویکسین بہت ضروری ہے لیکن اکیلی کافی نہیں۔ اگر فارم پر صفائی کا نظام خراب ہو، نئے جانور بغیر احتیاط کے شامل کیے جائیں یا خوراک اور مینجمنٹ مناسب نہ ہو تو بیماریوں کا خطرہ پھر بھی موجود رہتا ہے۔ ویکسین ایک مضبوط حفاظتی منصوبے کا حصہ ضرور ہے، لیکن اسی کے اوپر ساری بیماریاں ختم نہیں ہوتی۔ 11ویں غلط فہمی، ہر بندے کا راشن میرے فارم پر بھی ویسے کا ویسا رزلٹ دے گا۔ ہر فارم کی زمین، چارہ، موسم، نسل، دودھ کی پیداوار اور اخراجات مختلف ہوتے ہیں۔ جو راشن ایک فارم پر بہترین نتیجہ دے رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ دوسرے فارم پر بھی ویسا کام کرے۔ اپنے فارم کی ضرورت کے مطابق راشن بنائیں، صرف دوسروں کی نقل نہ کریں۔ 12ویں غلط فہمی، ڈیری فارمنگ میں کامیابی صرف اور صرف قسمت سے ملتی ہے۔ یہ شاید سب سے خطرناک سوچ ہے۔ کامیاب فارمر صرف اچھی قسمت کا انتظار نہیں کرتے، وہ روزانہ ریکارڈ رکھتے ہیں، خوراک پر نظر رکھتے ہیں، بیماریوں کی بروقت روک تھام کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ 13ویں غلط فہمی، اگر گائے ہیٹ میں نہیں آ رہی تو یقیناً میری گائے بہت سخت بیمار ہے۔ کئی بار جانور ہیٹ میں آتا ہے لیکن فارمر اسے پہچان نہیں پاتا۔ کئی مرتبہ خوراک میں کمی، جسمانی کمزوری، گرمی کا دباؤ یا منرلز کی کمی بھی ہیٹ کی علامت کو کم کر دیتی ہے۔ اس لیے صرف ایک وجہ پر فیصلہ نہ کریں بلکہ مکمل معائنہ، صحیح ریکارڈ رکھیں۔ غلط فہمی نمبر 14، آرٹیفیشل انسیمینیشن، مصنوعی نسل کشی ہمیشہ ایک سانڈ سے بہتر ہے۔ یہ بھی مکمل سچ نہیں۔ مصنوعی نسل کشی کے بہت سے فائدے ہیں، جیسے بہتر جینیٹکس اور بعض بیماریوں کے خطرات میں کمی، لیکن اگر ہیٹ صحیح وقت پر نہ پہچانی جائے، AI صحیح طریقے سے نہ کی جائے تو حمل کے امکانات کم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر قدرتی سانڈ صحت مند، اچھی نسل کا اور درست طریقے سے استعمال ہو تو وہ بھی کامیاب نتائج دے سکتا ہے۔ غلط فہمی نمبر 15، ہمیشہ اچھی نسل سے ہی زیادہ
दूध मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर साहिवाल, एचएफ या जर्सी खरीद ली जाए तो दूध खुद बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि नस्ल सिर्फ सलाहियत देती है। इस सलाहियत को हकीकत में बदलने के लिए अच्छी खुराक, साफ़ पानी, आरामदेह शेड, बर वक्त इलाज और बेहतरीन मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। गलती नंबर 16, सब्ज़ चारा जितना ज़्यादा खिलाएं इतना ही बेहतर है। सब्ज़ चारा ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ सब्ज़ चारा काफ़ी नहीं। अगर राशन में फाइबर, तवानाई और प्रोटीन का तवाज़न ना हो तो जानवर की पैदावार मुतासर हो सकती है। एक मुतवाज़न राशन ही बेहतरीन नतीजा देता है। गलत फहमी नंबर 17, जानवर मोटा है तो इसका मतलब है सेहतमंद है। मोटापा हमेशा अच्छी सेहत की अलामत नहीं होता। ज़रूरत से ज़्यादा मोटा जानवर बच्चे की पैदाइश, तौलीदी मसाइल, मेटाबॉलिक बीमारियों के ज़्यादा ख़तरे में हो सकता है। इसलिए जिस्मानी हालत मुतवाज़न होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर, ना बहुत ज़्यादा मोटी। गलत फहमी नंबर 18, गर्मियों में दूध का कम होना मामूल की बात है और इसका कोई हल नहीं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं। शदीद गर्मी वाकई दूध की पैदावार को मुतासर करती है, लेकिन इसके असरात कम किए जा सकते हैं। अगर जानवर को साया, पंखे, पानी का स्प्रे, साफ़ पानी और मुनासिब खुराक दी जाए तो गर्मी के असरात काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। इसलिए गर्मी को किस्मत का मसला समझकर नज़रअंदाज ना करें। गलत फहमी नंबर 19, डेयरी फार्मिंग में रिकॉर्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गलत फहमी बहुत महंगी साबित हो सकती है। अगर आपके पास दूध की पैदावार, खुराक, इलाज, वैक्सीन, हमल और बच्चे की पैदाइश का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है तो आपको कभी मालूम नहीं होगा कि फार्म मुनाफा दे रहा है या ये नुकसान पर चल रहा है। दुनिया के कामयाब डेयरी फार्मर सिर्फ जानवर नहीं पालते, बल्कि हर जानवर का मुकम्मल रिकॉर्ड भी रखते हैं। गलती नंबर 20, जितनी ज़्यादा दूध देने वाली गायें होंगी इतना ही ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर एक गाय 35 लीटर दूध देती है लेकिन इसकी खुराक, इलाज और देखभाल पर बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है तो मुमकिन है 20 लीटर दूध देने वाली सेहतमंद गाय से भी कम मुनाफा दे। याद रखें, डेयरी फार्मिंग में असल कामयाबी ज़्यादा दूध नहीं बल्कि ज़्यादा मुनाफा है। गलत फहमी नंबर 21, जानवर खरीदते वक्त सिर्फ दूध देखना ही ज़रूरी है। कई लोग सिर्फ दूध निकलवा कर फैसला कर लेते हैं, लेकिन गाय खरीदने से पहले इसकी उम्र, दांत, थन, जिस्मानी हालत, हमल की तारीख, दूध का रिकॉर्ड और सेहत का जायज़ा लेना भी इतना ज़रूरी है। एक गलत ख़रीदारी आपका बहुत बड़ा माली नुकसान कर सकती है। गलत फहमी नंबर 22, अगर जानवर खा रहा है तो वो बीमार नहीं है। बाज़ बीमारियां शुरू में वाज़े अलामत नहीं दिखाती। कई जानवर खाते भी रहते हैं और दूध भी देते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बीमारी बढ़ रही होती है। इसलिए रोज़ाना जानवर के रवैये, दूध की पैदावार और जिस्मानी हालत पर नज़र रखना ज़रूरी है। गलत फहमी नंबर 23, अगर फार्म छोटा है तो जदीद मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा जानवर हों, सफाई, रिकॉर्ड, वैक्सीन, मुतवाज़न खुराक और बर वक्त इलाज हर फार्मर के लिए ज़रूरी है। कामयाब फार्मर जानवरों की तादाद से नहीं बल्कि अपने निज़ाम से पहचाना जाता है। गलत फहमी नंबर 24, डेयरी फार्मिंग में जल्दी अमीर हुआ जा सकता है। बहुत से लोग समझते हैं कि चंद गायें खरीद कर चंद महीनों में लाखों रुपए कमा लेंगे। हकीकत यह है कि डेयरी फार्मिंग एक मुसलसल मेहनत और बेहतरीन मंसूबा बंदी ही की वजह से कामयाब होती है। जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं वो अक्सर मायूस हो जाते हैं। गलत फहमी नंबर 25,
کہ ڈیری فارمنگ میں ابھی مجھے سیکھنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو ہر چیز آتی ہے۔ یہ سب سے خطرناک غلط فہمی ہے۔ دودھ پیدا کرنے کے طریقے، خوراک، جینیٹکس، بیماریوں کی روک تھام اور فارم مینجمنٹ مسلسل بدل رہی ہے۔ جو فارمر نئے معلومات سیکھتا ہے وہ وقت کے ساتھ ترقی کرتا ہے، اور جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب اس سب کچھ اسے سمجھ آ گئی اور وہ ہر فن مولا بن گیا، تو بس اسی وقت ہی اسی کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی 25 بہت بڑی غلط فہمیاں جو آپ کے ساتھ شیئر ہوئی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔